आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। एक दीदी का कमेंट आया है। दीदी ने पूछा है कि दीदी उद्योग सखी एवं उद्योग मित्र की नौकरी के लिखित परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्लीज एक वीडियो बनाइए क्योंकि हमारा एग्जाम होने वाला है उद्योग सखी का। तो दीदी आज के इस वीडियो में हम आप सबको उद्योग मित्र की नौकरी में आने वाले प्रश्न उत्तर के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए दीदी, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत उद्योग मित्र की नौकरी में इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। आप सब देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 50 क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, मिशन द्वारा रिवॉल्विंग फंड RAF किसे दिया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, A VO को, B CLF, C SHG, D इनमें से किसी को नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा SHG बोले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह को ही दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेरणा में स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता संबंधित गतिविधियों का संचालन किस किस स्तर पर किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, A SHG, B VO, C SHG और VO, D SHG, VO, CLF और परिवार के स्तर पे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा D SHG, VO, CLF और परिवार के स्तर पे। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से समुदाय के स्तर पर फ्रंट लाइन वर्कर कार्यकर्ता कौन कौन होता है? तो यहाँ पे देखिए A नाम आंगनवाड़ी, आशा, D उपरोक्त सही। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा D उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है, ORS घोल का प्रयोग कब किया जाता है? तो A डायरिया दस्त, B निमोनिया, C खांसी सर्दी जुकाम, D बुखार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा A डायरिया एवं दस्त में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गरीबी के कारण क्या नहीं है? ज्यादा बच्चे होना, साहूकार से कर्ज लेना, शिक्षा प्राप्त करना, गंभीर बीमारी से ग्रस्त होना। आपका सही उत्तर हो जाएगा C शिक्षा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, गरीब महिलाओं को समूह की जरूरत क्यों? जीवन की सुरक्षा के लिए, आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान के लिए, C बचत की भावना को बढ़ाने के लिए, D उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा D उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक ग्राम संगठन में कितने SHG हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा B 5 से लेकर के 20 SHG हो सकते हैं एक VO में। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, समूह को स्टार्टअप उपकास्ट निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, A 2500, B 5000, C 15000, D इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा A 2500 रुपया। स्टार्टअप उपकास्ट का मतलब होता है जो समूह को स्टार्टअप फंड दिया जाता है दरी बक्सा रजिस्टर खरीदने के लिए 1500 से लेकर के 2500 रुपया आता है, उसी को कहते हैं स्टार्टअप उपकास्ट। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान में सामाजिक लामबंदी में कार्यरत सामुदायिक कैडर निम्नलिखित में से कौन है? तो ये स्वयं सहायता समूह का खाता लेखक, B समूह सखी, C ग्राम संगठन खाता लेखक, D उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा B समूह सखी। उसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संख्याओं को घटाकर सही उत्तर चुने। तो इसमें से आपका A ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी नदी है? ये है यमुना, B गंगा, C ब्रह्मपुत्र, D कोसी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा B गंगा। उसके बाद गरीबी से बाहर निकलने के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? ये शिक्षा, B स्वास्थ्य, C रोजगार, D इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा D इनमें से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, A एवरेस्ट, B K2, C कैलाश, D फुजियामा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा A एवरेस्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा C 17। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि एवं पशु से संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करेगी? तो ये बैंक सखी, B समूह सखी, C फार्म आजीविका सखी, D विद्युत सखी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा C फार्म आजीविका सखी। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वार्षिक फसल कैलेंडर तैयार करता है? तो यहाँ पे देखिए A कृषि सखी, B विद्युत सखी, C आजीविका सखी, D समूह सखी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृषि सखी। यदि आपके पंचायत में कृषि सखी का चयन नहीं हुआ है, आजीविका सखी का चयन हुआ है, तो वहाँ पे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा C आजीविका सखी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने गांव में हर महीने पशु पाठशाला आयोजित करता है? तो ये कृषि सखी, B फार्म आजीविका सखी, C पशु सखी, D समूह सखी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पशु सखी। यदि आपके ग्राम पंचायत में कृषि एवं पशु सखी का चयन नहीं किया गया है, केवल फार्म आजीविका सखी का चयन किया गया है, तो प्रति माह पशु पाठशाला एवं कृषि पाठशाला लगाने का कार्य जो है फार्म
फॉर्म आजीविका सखी करेंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है पशु सखी की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये 40, बी 55, सी 50, डी 45। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी 45। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक समूह का गठन करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, ए पशु सखी, बी फॉर्म आजीविका सखी, सी कृषि सखी, बी बीसी सखी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये पशु सखी। उसके बाद अगला प्रश्न है फॉर्म आजीविका सखी किसको रिपोर्ट करेंगी? ये समूह के अध्यक्ष को, बी सीएलएफ के आईपीआरपी को, सी सीएलएफ के अध्यक्ष को, डी ग्राम संगठन के अध्यक्ष को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ग्राम संगठन के अध्यक्ष को। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्पादक समूह की सदस्यता शुल्क कितनी है? तो उत्पादक समूह की सदस्यता शुल्क जो है ए है 100 रुपया, बी है 200, सी है 50, डी है 150। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 100 रुपया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एसएचजी का कॉर्पस नहीं है? तो ये बीजीएफ, बीसीआईएफ, सीआरएफ, डी स्टार्टअप फंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये बीजीएफ। उसके बाद अगला प्रश्न है अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ये 10, बी 99, सी 02, डी 20। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 02। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका जीएसटी बनता है? तो ये सदस्य, बी एसएचजी, सी सीएलएफ का, डी इनमें से किसी का नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी सीएलएफ का। उसके बाद अगला प्रश्न है फॉर्म आजीविका कैडर का भुगतान किस माध्यम से होता है? तो ये एसी अकाउंट, बी नेफ्ट, सी आरटीजीएस, डी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी सभी के माध्यम से। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सी उप समिति अपने ग्राम में भ्रूण हत्या, शराबबंदी, शौचालय निर्माण, नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पे कार्य करती है? तो ये सामाजिक कार्य उप समिति, बी सामाजिक समावेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सामाजिक कार्य उप समिति। उसके बाद अगला प्रश्न है नीचे दिए गए संख्याओं का गुणा करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है बी 5432। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फॉर्म आजीविका का कैडर नहीं है? तो ये समूह सखी, बी कृषि सखी, सी पशु सखी, डी कृषि उद्योग सखी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये समूह सखी। उसके बाद अगला प्रश्न है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये ऊंट को। तो दीदी ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, एक वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो दीदी हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्न उत्तर के ऊपर वीडियो बनाने की। आप सभी को बता दें कि हमने प्रश्न उत्तर संबंधी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया है। चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट का नाम है समूह में मिलने वाली नौकरी के प्रश्न उत्तर। आप इस प्लेलिस्ट पर जा करके सभी वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रश्न उत्तर का पहला भाग देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिए और दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिए। ये दोनों वीडियो आप सबको सामने दिख रही होगी।